नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। मैं हितेश वर्मा आपके लिए लाया हूं मैथ्स की क्लास, जिसमें हम लोग देखेंगे आज डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग का डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन का एक क्लास हो चुका है। आज सेकंड क्लास देखेंगे, जिसमें हम लोग 6 टाइप तक देख चुके हैं। ठीक है, आज 7वां टाइप से ही स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रहा है, टाइप नंबर 7वां, इसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपए है। ठीक है, एक घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, 1600 रुपए है। दो क्रमागत बट्टे देने के उपरांत, दो क्रमागत बट्टे या छूट दिया है, उसके उपरांत उसको 1224 रुपए में बेचा जाता है। यदि पहले बट्टे की दर 10% हो तो दूसरे बट्टे की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक घड़ी है जिसका अंकित मूल्य कितना है आपका, 1600 रुपए है। ठीक है, उसमें क्या कर रहे हैं, दो क्रमागत छूट दे रहे हैं, जिसका पहला छूट है 10% और दूसरा छूट हमें ज्ञात करना है। तो छूट देने के बाद उसको कितने में बेच रहे हैं, आपका 1224 रुपए पे बेच रहे हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये अंकित मूल्य कितना है, 1600 में पहला छूट कितना है आपका, 10%। 10 छूट दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 100 से माइनस कितना हो जाएगा आपका, 90%। बट्टे में क्या हो जाएगा आपका, 100% को हटाने के लिए बट्टे में 100। दूसरा छूट कितना दे रहे हैं आपका, दूसरा छूट हमें ज्ञात करना है। तो दूसरा छूट हम लोग मान लेते हैं कि दूसरा छूट 100% है। तो कितना हो जाएगा आपका, छूट दे रहे हैं 1% का, तो वो हो जाएगा 100 माइनस 100। तो 100 माइनस 100, ठीक है, प्रतिशत को हटाने के लिए बट्टे में 100 बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, पहले वस्तु में किसी अंकित मूल्य में 10% का छूट, फिर 1% का छूट दे रहे हैं, तो वह किसके बराबर होगा, आपका अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य के। तो विक्रय मूल्य किसका कितना है आपका, 1224 रुपए। कितना है आपका, 1224 रुपए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, और ये हो जाएगा आपका 8 एकम 8, 8 और 4, 8 पंचे 40। ठीक है, 8 पंचे 40, 8 तिया 24। ठीक है, 9 से कितने बार में कटेगा ये, 9 एकम 9 और 9 सत्ते 63, 17 निया 153। ठीक है, कितना बचा आपका ऊपर में, 2 गुणा कितना है आपका, 100 ऋण 100। बट्टे में कितना बचा आपका, 10 इस साइड जाके क्या हो जाएगा आपका, 17 से गुणा होके 170। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, 2 का 100 से गुणा करेंगे तो 200 में से बराबर 170 इस पार आके क्या हो जाएगा, 200 से माइनस, तो कितना बचेगा आपका 30 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का 100 से गुणा, तो कितना हो जाएगा 2 ऋण का 2 बराबर के उस पार जाके हो जाएगा धन का 2 तो 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 15। कितना हो जाएगा आपका 15%। तो दूसरा बट्टा कितना है आपका 15%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना है आपका 15%। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक साइकिल का अंकित मूल्य 5000 रुपए है। ठीक है, साइकिल का अंकित मूल्य कितने है बोल रहा है, 5000 रुपए है। दो क्रमागत बट्टे के उपरांत इसे 2800 रुपए में बेचा जाता है। विक्रय मूल्य कितना है आपका 2800 रुपए है। अंकित मूल्य है आपका 5000 और विक्रय मूल्य कितना है आपका 2800 रुपए है। यदि पहले बट्टे 20% है, पहला छूट कितना है आपका 20%, तो दूसरे बट्टे की दर ज्ञात कीजिए। तो दूसरा बट्टा हमें ज्ञात करना है, उसको मान के चलेंगे हम लोग 100%। दूसरा बट्टा कितना है आपका 100% है। तो क्या हो जाएगा आपका अंकित मूल्य में, अंकित मूल्य का बट्टा। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना है आपका 5000 में पहले बट्टा कितना है आपका 20% का छूट देंगे, कितना आएगा आपका 80%। तो 80 बट्टा 100 गुणा दूसरे बट्टे को मान के चल रहे हैं हम लोग 1% का छूट दे रहे हैं, तो 1% का बट्टा दे रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 100 ऋण 100। छूट दे रहे हैं तो बट एक माइनस में आएगा ना, छूट दे रहे हैं तो उसको 100 से माइनस करेंगे, और प्रतिशत को हटाने के लिए बट्टे में 100। यह किसके बराबर होगा आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है आपका 2800 रुपए। ठीक है, तो ये 3 जीरो और एक 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा। ठीक है, चार दूनी 8 और 4 सत्ते 28। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 350, और 5 से कितने बार में जाएगा 5 सत्ते 35 70। ठीक है, तो इधर कितना बचा आपका 100 ऋण 100 बराबर कितना हो जाएगा आपका 70। 1 से उस पर जाके प्लस में हो जाएगा और 70 इस साइड आके 100 से माइनस हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 30%। ठीक है, तो दूसरा बट्टा कितना है आपका 30%। अगला देखते हैं, अगला टाइप 8वें टाइप का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार 20 पेन खरीदने पर 5 पेन मुफ्त देता है। ठीक है, एक दुकानदार क्या बोल रहा है कि आप 20 पेन खरीदो तो आपको 5 पेन फ्री में मिलेगा। ठीक है,
तो बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत का छूट प्राप्त होता है। तो ग्राहक को कितने प्रतिशत का छूट मिल रहा है वह हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रतिशत, छूट का प्रतिशत क्या हो जाएगा आपका, जितने का छूट मिल रहा है बट्टे कुल वस्तु। छूट प्रतिशत क्या हो जाएगा, छूट बट्टा कुल वस्तु गुणा क्या हो जाएगा आपका 100, ठीक है। तो छूट प्रतिशत क्या हो जाएगा, छूट कितने का दे रहे हैं, 5% मुफ्त में दे रहे हैं, तो छूट कितना है आपका 5 है। कुल वस्तु कितना है आपका 20 धन 5, कितना हो जाएगा आपका 25, 20 धन 5 कितना हो जाएगा आपका 25 गुणा 100, 25 चौके 100 और 5 चौके 20, कितना हो जाएगा आपका 20%। तो छूट कितने मिल रहा है उसको, 20% का छूट मिल रहा है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त देते हैं। तो बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत का छूट प्राप्त होता है। तो क्या ज्ञात करना है, हमें छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। तो छूट प्रतिशत क्या होता है आपका, छूट बट्टे कुल वस्तु गुणा 100, ठीक है। तो छूट प्रतिशत क्या हो जाएगा, छूट बट्टे कुल वस्तु गुणा 100। तो छूट कितने का दे रहे हैं, 2 वस्तु फ्री में दे रहे हैं, और कुल वस्तु कितना है 6 दूनी 6 और 2 8, कितना है आपका 8 है, गुणा कितना हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा 2 चौके और 4 से कितना बार में जाएगा 4 25, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 25%। तो सेकंड क्वेश्चन में कितने प्रतिशत का छूट दे रहे हैं, 25% का छूट दे रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, नौवें टाइप का पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि एक दुकान में फर्नीचर की कीमत 3000 रुपए है, ठीक है। इस पर 20% का बट्टा काटकर इसके मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। फर्नीचर का कीमत कितना है आपका 3000 रुपए, ठीक है। एक दुकान में फर्नीचर की कीमत कितना है आपका 3000 रुपए है। इस पर 20% का बट्टा काटकर, बट्टा कितना दे रहा है, छूट कितना दे रहे हैं आपका 20% का, उसके मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। अब फर्नीचर का नया मूल्य कितना हो जाएगा वह हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ठीक है, तो पहले क्या है, कीमत का अंकित मूल्य कितना है आपका 3000 रुपए है, ठीक है। 3000 रुपए अंकित मूल्य है, ठीक है। उस पर क्या कर रहे हैं, 20% का बट्टा दे रहे हैं, बट्टा दे रहे हैं मतलब छूट दे रहे हैं। तो छूट देंगे तो क्या होगा, 100 से माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 100 में 20 माइनस करेंगे तो आपका 80% है, तो बट्टे में 100। फिर क्या कर रहे हैं, आपका 10% की वृद्धि कर दी जाती है। अब उस 3000 जो अंकित मूल्य है उस पर 20% का छूट देंगे, तो इसमें जितना वैल्यू आएगा उसमें क्या करने के लिए बोल रहा है, 10% की मूल्य में वृद्धि कर देते हैं। अब इससे जितना वैल्यू आएगा उसमें क्या करेंगे, 10% की वृद्धि करेंगे। तो 10% की वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 100 से जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 110%, बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। 110 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 जीरो और एक 4 जीरो, 2 और 2 4 जीरो, ठीक है। और ये हो जाएगा 8 तिया 24, 8 तिया 24 का 110 से गुणा, तो जीरो का जीरो हो जाएगा, 24 का 11 से गुणा, ठीक है। तो 11 चौके 44 का 4 और हासिल आया 4 और 11 दूनी 22 और 22 और 4 26, कितना है आपका 2640 रुपए, कितना है आपका 2640 रुपए। अगर एक फर्नीचर जिसका अंकित मूल्य 3000 है, 3000 में पहले क्या किए, 20% का बट्टा दिए, 20% का छूट दिए, फिर क्या किए, जितना वैल्यू आया उसमें से 10% एक्स्ट्रा, 10% मूल्य को बढ़ा के क्या कर दिए, 10% मूल्य बढ़ा के उसको बेचे हैं, ठीक है। तो उस फर्नीचर का नया मूल्य कितना है उसको हमें ज्ञात करना है। जो फर्नीचर का अंकित मूल्य है उसमें से 20% का बट्टा दिए, फिर जितना वैल्यू आया उसमें क्या किए, 10% की वृद्धि कर दिए, तो कितना हो जाएगा आपका 2640 रुपए। अगला देखते हैं, क्या बोल रहा है कि एक दुकान में अलमारी की कीमत 5000 रुपए है, ठीक है। इस पर 30% का बट्टा काटकर उसके मूल्य में 15% की वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है। अलमारी की कीमत कितना है आपका 5000 रुपए है, ठीक है। अलमारी की कीमत कितना है आपका 5000 रुपए है, या उसका अंकित मूल्य बोलो, ठीक है। तो उसका मूल्य कितना है आपका 5000 रुपए है। इस पर क्या कर रहे हैं, 30% का बट्टा काट रहे हैं, 30% का छूट दे रहे हैं। 30% का छूट देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 100 में 30 घटाएंगे तो आपका 70%, बट्टे में क्या आ जाएगा आपका 100%, को हटाने के लिए बट्टे में 100, ठीक है। तो 5000 गुणा 70 बट्टा 100 या 70%, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसका जो वैल्यू आएगा उसमें क्या कर रहे हैं, 15% की वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। तो 15% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 100 में 15 ऐड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा आपका 115%, बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 100%, को हटाने के लिए बट्टे में 100, ठीक है। तो ये 3 जीरो और एक 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका
ठीक है, तो 115 का 7 से गुणा 7 और 15 सत्ते 105, ठीक है, 15 सत्ते 105 कितना हो जाएगा आपका 805, गुणा क्या हो जाएगा आपका 5, ठीक है। 7 का 115 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 सत्ते 105 और 7 का 100 से गुणा 700, 700 में 105 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 805, 805 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 में 25 और 8 पंचा 40, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा आपका 4025 रुपए। 5000 जो अलमारी का कीमत है उसमें 30% बट्टा काटने के बाद उसके जो मूल्य आएगा उसमें 15% की वृद्धि करने पर कितना हो जाएगा आपका 4025 रुपए। कितना हो जाएगा आपका 4025 रुपए। अगला देखते हैं 10वें टाइप का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, एक वस्तु पर 15% का बट्टा दूसरी पर 20% के बट्टे के समान है। मान लेते हैं कोई वस्तु X है, ठीक है, उस पर 15% का बट्टा दूसरा वस्तु मान लेते हैं Y है, ठीक है, उस पर 20% के बट्टे के समान है। अगर कोई वस्तु है उस पर 15% का जितना बट्टा देंगे दूसरी वस्तु पर 20% का बट्टा देने के समान है, ठीक है। तो मान लेते हैं पहला वस्तु क्या है आपका X है, X पर 15% का बट्टा, जो बट्टा देने के बाद को नहीं बोल रहा है ना, जो बट्टा देंगे वह बोल रहा है। जैसे हम लोग क्या निकालते थे, पहले बट्टा देते थे या छूट देते थे, जैसे 10% का छूट देते थे तो उसका क्या निकाल लेते थे 90% करते थे। 90% वह होता है कि छूट देने के बाद उसको कितने में बेचे है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि जो छूट दे रहे हैं 10, जैसे कोई चीज 100 रुपए का है, ठीक है, तो कोई चीज अगर कोई चीज जैसे कोई वस्तु मान लेते हैं, कोई वस्तु अगर 80 रुपए का चीज है, ठीक है, इस पर अगर 25% का छूट देंगे, 25% का छूट देंगे तो कितना आएगा आपका 20 रुपए, ठीक है। 80 रुपए का कोई वस्तु है उस पर 25% का छूट देंगे तो कितना आएगा 20 रुपए आएगा। उसी प्रकार अगर दूसरा कोई वस्तु है 100 रुपए है, कोई वस्तु जिसका मूल्य 100 रुपए है उस पर अगर 20% का छूट देंगे, कितना का छूट दे रहे हैं 20% का, तो उसका जो मूल्य आएगा वह दोनों क्या है बोल रहा है बराबर है बोल रहा है। तो जो जितने प्रतिशत का बट्टा दे रहे हैं वह बराबर है बोल रहा है, तो इसका 20% अगर निकालेंगे कितना आएगा आपका 20 निकाल आएगा, ठीक है, ठीक है, कितना आएगा आपका 20। अगर कोई वस्तु 80 रुपए है उस पर 25% का छूट देंगे तो जो छूट का वैल्यू है, जो छूट का वैल्यू है वो पूछ रहा है ना, इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो छूट का वैल्यू है वह बराबर है बोल रहा है। तो 80 रुपए के वस्तु में 25% का छूट देंगे तो 25% का बट्टा कितना है आपका 20 रुपए है, तो जो बट्टा है वह बराबर है बोल रहा है। तो 25% का बट्टा 20 रुपए और 100 रुपए के कोई वस्तु में 20% का बट्टा, 20% का बट्टा क्या है आपका 20 रुपए है, दोनों क्या है आपस में बराबर है बोल रहा है। तो जो छूट का वैल्यू है वह बराबर है, ठीक है, जो छूट के बाद बचा हुआ उसको बराबर नहीं बोल रहे, जो छूट दे रहे हैं वह बराबर है। तो 80 रुपए में 25% छूट देंगे तो जो 20 रुपए आएगा वह, और 100 रुपए में 20% का छूट देंगे तो 20 आएगा, वह क्या है आपस में बराबर है बोल रहा है, ठीक है। जो छूट देने के बाद बचा हुआ वैल्यू नहीं बोल रहा है, जो छूट दे रहे हैं वह बराबर है, ठीक है, जो माइनस कर रहे हैं उसमें वह बराबर है बोल रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि एक वस्तु पर 15% का बट्टा दूसरे वस्तु पर 20% के बट्टे के समान है। तो पहला वस्तु मान लेते हैं हम लोग X है, उस पर 15% का बट्टा, ठीक है, वह किसके बराबर है बोल रहा है कि दूसरे वस्तु मान लेते हैं हम लोग Y है, दूसरे वस्तु पर 20% के बट्टे के बराबर है, ठीक है। तो पूछा क्या है, दोनों वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ठीक है, 5 या 15 और ये हो जाएगा 5 चौके 20, ठीक है। तो दोनों वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात, तो मूल्य क्या हो जाएगा X बट्टा Y, इसका अनुपात कितना आ जाएगा, इधर कितना बचा है आपका 4 बचा है, इधर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा आपका 4:3। तो दोनों वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात कितना हो जाएगा आपका 4:3 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, एक वस्तु पर 20% का बट्टा दूसरे वस्तु पर 25% के बट्टे के समान है, दोनों वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले वस्तु का मूल्य मान लेते हैं हम लोग X है, जिस पर 20% का बट्टा, 20% का जो बट्टा देंगे उसका वैल्यू वह किसके बराबर है, दूसरा वस्तु मान लेते हैं Y है, उस पर कितने प्रतिशत 25% का, उस पर 25% के बट्टे के बराबर है बोल रहा है, ठीक है। तो दोनों वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो उसके मूल्यों का अनुपात क्या हो जाएगा आपका, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 5 चौके 20 और ये हो जाएगा 5×25, तो ये हो जाएगा X बट्टा Y बराबर कितना हो जाएगा, इधर कितना बचा है 5 और इधर का 4 बट्टे में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 5:4,
5:4। तो दोनों वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात कितना हो जाएगा आपका? 5:4 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ग्यारहवां टाइप है। 11वें टाइप का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य मतलब अंकित मूल्य, छपा हुआ मूल्य 900 रुपए है। ठीक है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी, ठीक है, खुदरा व्यापारी मतलब चिल्हर व्यापारी इसको 40% बट्टे पर खरीद कर, ठीक है, किसी वस्तु पर अंकित मूल्य कितना है? 900 रुपए है, लेकिन ये जो खुदरा व्यापारी है या चिल्हर व्यापारी है उसको 40% बट्टे पर खरीदता है। ठीक है, 900 रुपए में 40% के छूट पर खरीदता है, मतलब 900 का 60% में खरीदता है। 40% छूट में खरीद रहा है मतलब उसको कितने में खरीद रहा है? 60% मूल्य देके खरीद रहा है। ठीक है, 40% छूट दे रहा है मतलब 60% में खरीद रहा है। खरीद कर इसे 900 रुपए में बेच देता है। ठीक है, 40% कम में खरीद कर उसको उसी अंकित मूल्य जो 900 रुपए में खरीदे थे उसी मूल्य में वह उसे बेच देता है। खुदरा व्यापारी का प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो उस व्यापारी को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है वह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या है उसका अंकित मूल्य कितना है आपका? अंकित मूल्य या छपा हुआ मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है आपका? अंकित मूल्य कितना है आपका? 900 रुपए। ठीक है, इस पर कितने प्रतिशत के छूट से खरीद रहा है? 40% के छूट से खरीद रहा है। तो खुदरा व्यापारी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका? खुदरा व्यापारी का क्रय मूल्य, ठीक है, जो अंकित मूल्य है उस पर 40% छूट पे खरीद रहा है। तो छूट दे रहा है तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 40 कितना आएगा आपका? 60% में खरीद रहा है। 60% में खरीद रहा है तो बट्टे में क्या आ जाएगा? 100 जीरो से जीरो कट जाएगा। 9 छक्के 54, 540 रुपए में। ठीक है, 900 रुपए किसी वस्तु का अंकित मूल्य है, उसको खुदरा व्यापारी कितने में खरीद रहा है? 540 रुपए में खरीद रहा है और बेच कितना रहा है? खरीद कर इसे 900 रुपए में बेच देता है। तो उसके लिए विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका? विक्रय मूल्य आपका 900 रुपए। ठीक है, 540 में खरीद कर 900 में बेच रहा है। कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है ये? 360 रुपए का। कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है वे? 360 रुपए का। ठीक है, और हमें पूछा क्या है? खुदरा व्यापारी का प्रतिशत लाभ। लाभ नहीं पूछा है, लाभ का प्रतिशत पूछा है। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका? लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका? लाभ कितना है आपका? 360 रुपए का। लाभ बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना में खरीदा? 540 रुपए में। गुणा क्या हो जाएगा? 100। जीरो से जीरो कटेगा। ठीक है, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। ठीक है, 200 बट्टा 3 कितना आ जाएगा आपका? 200 बट्टा 3 कितना आ जाएगा? 3 छक्के 18, 3 छक्के 66.66%। तो उसको लाभ कितना का हुआ? 66.66% का लाभ हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, लेकिन एक व्यापारी इसको 20% बट्टे में खरीद कर अंकित मूल्य पर ही बेच देता है। ठीक है, 1000 किसी वस्तु का अंकित मूल्य है, लेकिन एक व्यापारी क्या कर रहा है? उसको 20% कम में खरीद रहा है। ठीक है, 20% छूट में या 20% कम में खरीद कर उसको उसी अंकित मूल्य कितना? 1000 रुपए में ही बेच देता है। व्यापारी का प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितने में कितना रुपए है अंकित मूल्य? अंकित मूल्य है आपका 1000 रुपए है। अंकित मूल्य कितना है आपका? 1000 रुपए है। ठीक है, लेकिन एक व्यापारी उसको 20% बट्टे पर खरीद रहा है, 20% छूट पे खरीद रहा है। तो कितना हो जाएगा आपका? उस व्यापारी के लिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका? 20% कम में खरीद रहा है। जो अंकित मूल्य है उससे 20% कम में खरीद रहा है। तो उसके लिए व्यापारी के लिए क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य का 20% छूट। तो 20% छूट देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 100 में 20 माइनस करेंगे तो 80 बट्टा 100। 80% बट्टा 80 मतलब 80% मतलब 80 बट्टा 100। जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 800 रुपए। तो उसको कितने में खरीद रहा है? वो 800 रुपए में खरीद रहा है। फिर उसे क्या कर रहा है? इसे अंकित मूल्य पर ही बेच देता है। तो उस व्यापारी के लिए विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? जो अंकित मूल्य है वही। तो अंकित मूल्य कितना है आपका? 1000 रुपए है। ठीक है, तो 800 रुपए में खरीद कर उसको कितने में बेच रहा है? 1000 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, कितने रुपए का लाभ आपका? 200 रुपए का। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 200 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका? लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना है आपका? 200 रुपए है और क्रय मूल्य कितने में खरीदा आपका? 800 रुपए में। गुणा क्या हो जाएगा आपका? 100। ये हो जाएगा 2 चौके 200 बट्टा 800 कितने में कटेगा? 200 से 4 बार में। ठीक है, कितने जाएगा आपका? 25 बार में। कितना हो जाएगा आपका? 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो उस व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है आपका? 25% का।
अगला देखते हैं मारवा टाइप। क्या बोल रहा है इसका पहला क्वेश्चन, एक रेडियो का अंकित मूल्य कितना है, 4800 रुपए है। ठीक है, दुकानदार 10% का एक बट्टा देता है। ठीक है, एक रेडियो का अंकित मूल्य कितना है आपका, 4800 रुपए है। दुकानदार 10% का एक बट्टा देता है तथा 8% लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, 8% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह कोई बट्टा ना देता तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर वह उसको अंकित मूल्य पर ही बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, अंकित मूल्य दिया है और बट्टा प्रतिशत दिया है और लाभ प्रतिशत भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या निकाल सकते हैं हम लोग, क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या क्या मान के चल रहे हैं हम लोग, क्रय मूल्य मान के चल रहे हैं 100 रुपए है। ठीक है, क्रय मूल्य क्या मान के चल रहे हैं, 100 रुपए है। तो क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य गुणा लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कितना है, 8% का लाभ। तो लाभ हो रहा है तो क्या करेंगे, 100 से 8 करेंगे तो 108% बराबर क्या हो जाएगा आपका अंकित मूल्य का बट्टा प्रतिशत। अंकित मूल्य कितना है आपका, 4800 रुपए। कितने प्रतिशत का बट्टा दे रहे हैं आपका, 10% का छूट दे रहे हैं या बट्टा दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, कितना बचेगा, 90%। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। ठीक है, 9 12 108 9। ठीक है, कितना बचेगा आपका, 1 से बराबर कितना बचा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा 12 से 12 चौके 48। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, 4000 रुपए। ठीक है, तो उसका अंकित क्रय मूल्य कितना है उसका, 4000 रुपए है। अंकित मूल्य कितना है उसका, 4800 रुपए है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यदि वह कोई बट्टा ना देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। ठीक है, उस वस्तु को कितने में खरीदा है, 4000 रुपए में खरीदा। ठीक है, अगर उसको कोई बट्टा नहीं देता, कोई छूट नहीं देता तो उसको बेचता कितने में, वो अंकित मूल्य पर ही बेचता। अंकित मूल्य कितना है आपका, यहां पे लिख लो अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है उसका, 4800 रुपए। अंकित मूल्य कितना है उसका, 4800 रुपए। यहां से क्रय मूल्य कितना निकाले आपका, 4000 रुपए। ठीक है, अगर वो उसको छूट नहीं देता, बट्टा नहीं देता तो उसको बेचता कितने में, वह 4800 रुपए में। कितने कितने रुपए का लाभ होता आपका, 800 रुपए का। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाता आपका, लाभ प्रतिशत कितना हो जाता आपका, लाभ कितना है आपका, 800 रुपए। क्रय मूल्य कितना है आपका, 4000 रुपए है, गुणा क्या हो जाएगा आपका, 100। ठीक है, ये 2 0 2 0 1 0 से 1 0। ठीक है, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 20% का। जो यहां पे अगर 8% का लाभ ले रहा है, उसको अगर छूट नहीं देता तो उसको 20% का लाभ होता। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि वह कोई बट्टा नहीं देता तो उसका लाभ प्रतिशत लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ बट्टा नहीं देता तो उसको अंकित मूल्य क्रय मूल्य पर बेचता। तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य के लिए क्या था आपका, क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत बराबर अंकित मूल्य का बट्टा प्रतिशत। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या मान के चल रहे हैं, 100 रुपए। 100 रुपए का 108% का लाभ, 108% बराबर 4800 का, 4800 अंकित मूल्य का 10% छूट 90%। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 4000 रुपए, जो कि 100 क्या है आपका क्रय मूल्य है। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है आपका, 4000। अगर बट्टा नहीं देता, छूट नहीं देता तो उसको अंकित मूल्य पर बेचते। तो अंकित मूल्य कितना हो जाता आपका, 4800 रुपए अंकित मूल्य है। तो 4000 में खरीद कर 4800 रुपए में बेचते तो कितने का लाभ होता आपका, 800 रुपए का। ठीक है, और 800 रुपए का लाभ होता, लेकिन क्वेश्चन में बोला है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका, लाभ बट्टा क्रय मूल्य, 800 बट्टा 4000 गुणा 100। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, 20%। अगला देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि एक अलमारी का अंकित मूल्य 5500 रुपए है। ठीक है, एक दुकानदार 20% का बट्टा देता है। अलमारी का अंकित मूल्य 5500 रुपए है और एक दुकानदार उसमें क्या करता है, 20% का बट्टा देता है। फिर भी वह 10% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह कोई बट्टा ना दे तो कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त करेगा, वह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पे देख लेते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना दिया है आपका, अंकित मूल्य कितना दिया है आपका, 5500 रुपए। ठीक है, मान के चल रहे हैं उसका क्रय मूल्य कितना है आपका, क्रय मूल्य कितना मान के चल रहे हैं, 100 रुपए है। ठीक है,
तो क्रय मूल्य के लिए क्या क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत बराबर अंकित मूल्य का बट्टा प्रतिशत। तो क्रय मूल्य है x का लाभ प्रतिशत कितना है आपका 10% का लाभ, 10% का लाभ प्राप्त, ठीक है। तो 10% का लाभ हो रहा है तो क्या लिखेंगे उसको 100 धन 10, कितना हो जाएगा आपका 110% बराबर अंकित मूल्य का बट्टा प्रतिशत। अंकित मूल्य कितना है आपका 5500, इसका बट्टा प्रतिशत बट्टा कितना है आपका 20% का बट्टा दे रहे हैं, 20% का बट्टा मतलब छूट दे रहे हैं, तो 20% का बट्टा दे रहा है तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा आपका 80%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ठीक है। 10 से 10 कटेगा, 11 पंचे 55, 11 पंचे 55, ये 500 और ये 8, ठीक है, 8 पंचे 40, तो एक से बराबर कितना हो जाएगा आपका 4000 रुपए, एक से बराबर कितना हो जाएगा आपका 4000 रुपए। अंकित मूल्य कितना है आपका 5500 रुपए और क्रय मूल्य कितना है आपका 4400 रुपए। अगर वह कोई छूट ना देता तो उसको किस में बेचते, अंकित मूल्य पर बेचते, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा इसके लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो 4000 रुपए में खरीद कर 5500 में बेचते तो कितना का प्रॉफिट होता 1500 रुपए का, कितना का प्रॉफिट होता आप उसका 1500 रुपए का, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा आपका, लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका 1500 बट्टा 4000 गुणा कितना हो जाएगा आपका 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है, कितना हो जाएगा 155 बट्टा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 3 बचेगा, ठीक है, 3 और 4 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, ठीक है, 32 और फिर 3 बचेगा, ठीक है, 4 अट्ठे 32 और 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, ठीक है। तो 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा 38.75%, कितना हो जाएगा आपका 38.75%। अगर वह उसको 5500 रुपए किसी वस्तु का अंकित मूल्य है उसमें 20% बट्टा ना देते तो उसको कितने कितने प्रतिशत का लाभ होता आपका 38.75% का लाभ होता, ठीक है। अगला देखते हैं। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, यहाँ पर हम लोग का बट्टा या डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन समाप्त होता है और अब हम अगले क्लास में देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।